प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, मित्रों, आप सबका आज भोर के समय एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, मैं पूरी आशा, पूरा विश्वास करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सबको रात भर सुरक्षित रखा, वैसे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। साथियों, जैसे रात में आपको शैतान से, बीमारी, महामारी से बचाया, वैसे पूरे दिन भर आपको बचाए रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि हमारे जीवन में और आप सबके जीवन में परमेश्वर ने एक नया दिन जोड़ दिया। आपकी सबकी उम्र और हमारी उम्र को एक दिन और बढ़ाया। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथियों, मेरे भाई और बहनों, आज का वचन है पहला पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय का 10 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा, क्योंकि जो जीवन की अभिलाषा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को दुष्टता की बातों से और अपने होठों को छल की बातों से बोलने से रोके रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, मित्रों, साथियों, आप सब लोगों को मालूम हो कि आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के दास हैं। आप सबको मालूम हो कि यीशु निष्कलंक था, निष्पाप था, फिर भी लोगों ने उस पर दोष लगाया, लोगों ने उसको गाली दी। साथियों, लोगों ने उसका अपमान किया। साथियों, यीशु ने इन सारी बातों को सहता रहा, कुछ नहीं बोला। परंतु जब कुछ नहीं बोला तो साथियों, यीशु ने उन जो विरोधी थे उन सब को लज्जित कर दिया, उन लोगों को हरा दिया। हालेलुया। शैतान साथियों यीशु के पीछे था और वही सब करवा रहा था। यीशु ने शैतान को हरा दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, साथियों, आप सब लोग भी शैतान को हराएं। और साथियों, मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग अच्छा दिन देखना चाहते हैं, गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं, कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, अगर बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, तो साथियों, अपनी होठों को छल कपट की बात बोलने से रोके रहें, ईर्ष्या की बात बोलने से रोके रहें, क्रोध करने से रोके रहें। तभी साथियों आपको परमेश्वर की आशीष प्राप्त होगी। साथियों, आप लोग बुराई के बदले बुराई न दो, गाली के बदले गाली न दो, पर आशीष दो, क्योंकि तुम सब लोग इसी अभिप्राय से साथियों बुलाए गए हो। साथियों, मेरे भाई और बहनों, तो आप सब लोग उत्तराधिकारी हो, आशीष के उत्तराधिकारी हो, इसलिए कि वह अपने अधिकार को बनाए रखे, ताकि वह अधिकार को शैतान ना छीन सके। शैतान अगर आपके अधिकार को छीन लेता है तो आप लोग आशीष नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप लोग क्रूरता से, बुराई से दूरी अपनी बनाए को रखें, भलाई करें। साथियों, आप लोग शांति को ढूंढ करके उसका पीछा करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए आप एक दूसरे से प्रेम करें। यदि तुम अपने आप को भलाई के लिए उत्साही प्रमाणित करो तो तुम्हें हानि पहुँचाने वाला कौन है? हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आप लोग अगर भलाई के लिए उत्साह को बनाए रखें तो साथियों, कौन आपका नुकसान कर सकता है? कौन आपको गड्ढे में डाल सकता है?
कौन आपको बीमार कर सकता है? कौन आपको गरीब बना सकता है? कौन कर्ज के बंधन में बांध सकता है? कोई ऐसा है नहीं। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, साथियों, अगर आप लोग धार्मिकता के लिए कष्ट सहो तो आप लोग धन्य हैं। जो आप लोग धार्मिकता के लिए कष्ट सह रहे हो, गरीबी का दंश झेल रहे हैं, तो आप लोग धन्य हो कि जो आपको ऐसा कार्य मिला। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, तुम किसी की डांट डपट से न भयभीत हो और न दुखित हो, परंतु साथियों, मेरे भाई और बहनों, मसीह को पवित्र प्रभु जान करके अपने हृदय में बनाए रखो। अपनी आशा के विषय में पूछे जाने पर प्रत्येक पूछने वाले को सदैव नम्रता और सुधा के साथ उत्तर देने के लिए तत्पर रहो। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई बहनों, अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। हर एक बात में अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। उन बातों से दूर रहो जिसमें तुम्हारी निंदा होती है। वे लोग जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन को तुच्छ जानते हैं, वे लोग लज्जित हों। हालेलुया। साथियों, अपने शत्रु को लज्जित करो। मेरे भाई और बहनों, साथियों, अगर तुम्हारा शत्रु लज्जित होगा तो तुम्हारी उन्नति होगी, तुम्हारा सम्मान होगा। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि साथियों, जिनका परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा मूल्य है, साथियों, शांत मन वाले, अविनाशी, आभूषणों वासी, सुसज्जित आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, पुराने समय में स्त्रियां जो भी परमेश्वर की आशा रखती थी, अपने अपने पति के अधीन रहकर अपने इसी रीति से सजाती संवारती थी। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग अपने परमेश्वर के अधीन रहो और तुम बिना भयभीत हुए वही करो जो उचित है, तो तुम परमेश्वर की बेटियां ठहरोगे, तुम परमेश्वर के बेटे ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, आप सब लोग संगी साथियों का आदर करें, जिससे तुम्हारी प्रार्थना में बाधा ना पहुंचे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप लोग अपने संगी साथियों का आदर करें, अपने कलीसिया के लोगों का आदर करें, जिससे तुम्हारे कार्यों में कोई बाधा ना पहुंचे। हालेलुया। आइए साथियों, हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु जी। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन बहुत से हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और उन लोगों के लिए प्रभु जी मैं आपको दुहाई देता हूँ जो आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी जिनकी प्रार्थना में बाधाएं पहुँचती हैं, साथियों, अपने मन से, अपने हृदय से ईर्ष्या को निकाल दो, भलाई करो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो भलाई करते हैं, उनके कार्यों में बाधा पहुँचती है, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से, उनके कार्यों में बाधा पहुँचाने वाले शैतान को उनके कामों से निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। हर एक बाधा को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, प्रभु जी उस दुकान में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जो लोग भलाई करते हैं, जिनकी दुकानें प्रभु जी आशीषित नहीं हैं, आज उन दुकानों को मैं यीशु तेरे नाम से आशीष प्रदान करता हूँ। वो दुकान फले फूले और आगे बढ़े, उस दुकान की उन्नति हो, तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन गरीब हैं, आज हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, चाहे जिस प्रांत के हों, चाहे जिस राज्य के हों, चाहे जिस गांव के हों,
चाहे जिस देश के हों। प्रभु जी, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे भाई बहन जो गरीब हैं, कर्जदार हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है। तो आज जो लोग बुराई को छोड़ करके भलाई करते हैं, आज उनके जीवन में बहुतायात की आशीष मिलने जा रही है। आज उनके गरीबी का अंत होने जा रहा है। आज उन्हें कर्ज से छुटकारा यीशु मसीह देने जा रहा है। ओला बाखंदी ला बासीला खत्ता रबाला बाखंदा खत्ता ला इस्तेला हल्ला बारी हंदरा शक्खा लबाली खत्ता वारा बाखंदा ला बाखत्ता रबा सबला बाहंदा। प्रभु जी, उनके कार्य में आने वाली हर एक बाधाओं को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। उनके काम धंधों में बाधा पहुँचाने वाली शैतानी शक्ति, जादू टोनों को निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बाधा यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो, तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जी, जितने गरीब हैं, कर्जदार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी गरीबी और कर्ज का खात्मा हो जाए, अंत हो जाए। आज गरीबी और कर्ज से उनको छुटकारा मिले। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता, जो लोग निराश हो गए, जिनके पास में संतान नहीं है। प्रभु जी, उनके जीवन में आपकी आशीष देता हूँ। साथियों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो आप लोग प्रार्थना करें। जो आपने एक दूसरे के प्रति बुराई की, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदा, एक दूसरे पर क्रोध किया, श्राप किया, उसके लिए आप क्षमा मांगें। अगर क्षमा मांगेंगे आज, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि आपको संतान अवश्य परमेश्वर देंगे। और आज ही इसी महीने से आप जोड़ना प्रारंभ करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आज नए महीने की नई आशीष मैं उन लोगों को बोलता हूँ जिनके पास में संतान नहीं, उन्हें संतान दे करके आप आशीष प्रदान करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, नए महीने की नई आशीष में जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, अगर क्रोध और ईर्ष्या को त्यागते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से शैतानी बंधन टूट जाए, शैतानी बंधन से आज़ाद हो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग गरीब है, कर्जदार है, उनका गरीबी और कर्ज के बंधन से उनको छुटकारा मिल जाए। जो लोग आज बीमार हैं, किसी भी रोग बीमारी से पीड़ित हैं, प्रभु जी, अगर बुराई को त्यागते हैं, अपनी ओठों को दृष्टता से रोकते हैं, तो साथियों आज उनको गरीबी के बंधन से, कर्ज के बंधन से आज यीशु मसीह के नाम से मुक्त हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, आज वो लोग अपने ओठों को दृष्टता से, झूठ, कपट, छल से रोकते हैं, बुराई से रोकते हैं, तो आज उन्हें सरकारी नौकरी की आशीष होती है। इस प्रार्थना को मैं यीशु तेरे नाम से मांगता हूं। सब लोग बोलिए आमीन।